बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मनाज़िर पाकिस्तान सबक से। आज हमने उसकी पैराग्राफ की तशरीह करनी है और तरीका समझना है कि पैराग्राफ की तशरीह किस तरह से की जाती है। हम क्लास में आपको बताते हैं, लेकिन आज दोबारा से हम ये कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ध्यान से इसको लेक्चर को देखेंगे। पहले मैं इसका बता दूं कि कुल नंबर इस पैराग्राफ के 5 होते हैं। 1 नंबर सबक का उन्वान का और 2 नंबर खत कशीदा अल्फाज के मानी हम लिखते हैं, तो ये 3 नंबर हो गए। और इसी तरह 2 नंबर हम पैराग्राफ की तशरीह के होते हैं, तो इस तरह से कुल नंबर 5 बन गए। तो एक पैराग्राफ के 5 नंबर होते हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह से हम ये प्रोसेस करेंगे और पैटर्न किस तरह से हमने ये लिखना होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सवाल नंबर देकर पैराग्राफ की तशरीह लिखेंगे और उस पैराग्राफ को डॉटिंग में इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है आप उसकी निशानदेही कर देंगे कि ये पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, सबसे पहले सबक का उन्वान देंगे। सबक का उन्वान लिखकर आगे उस सबक का नाम लिखेंगे। उससे नीचे आएंगे तो हम हेडिंग देंगे मार्कर से, खत कशीदा अल्फाज के मानी। खूबसूरत भी लगेगा, खत कशीदा अल्फाज के मानी। और नीचे हम ऐसे ही पोर्शन बना लेंगे 4 लफ्ज़ों का और नंबरिंग भी दे देंगे। पहला लफ्ज़ हमारा क्या है? काबिल दीद। उसका मानी क्या है? देखने के लायक या देखने के काबिल। दूसरा लफ्ज़ है कसरत। कसरत का मतलब है बहुत ज़्यादा, कसरत बहुत ज़्यादा। तीसरा लफ्ज़ है दामन, पहलू। चौथा लफ्ज़ है दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। अब ये 4 लफ्ज़ हैं जिसके हमने मानी जो है उनको समझा। अब इसके आखिरी पोर्शन जो है तशरीह के हवाले से कि वो किस तरह करते हैं। तशरीह का बेहतरीन तरीका ये होता है, तशरीह कहते किसे हैं? तशरीह वजाहत को कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक जुमला बोलते हैं कि अहमद कमरे में है। अहमद कमरे में है एक जुमला है, इसकी हमने तशरीह कैसे करनी है, इसको बढ़ाना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये एक्सप्लेन करने का ये है कि अहमद कमरे में है। अब हम मज़ीद वजाहत कर सकते हैं कि वो कुर्सी पर बैठा है और उसके सामने एक मेज़ रखी है, उस पर बहुत सारी किताबें और कापियाँ बिखरी हुई हैं, बहुत से रंगों वाली पेंसिल उस मेज़ के ऊपर हैं। और अहमद मनाज़िर पाकिस्तान सबक जो है उर्दू की नोटबुक पर तहरीर कर रहा है। अब देखें, एक लफ्ज़ एक जुमला हमने बोला था अहमद कमरे में है, तो उसके आगे हमने किस तरह से उसकी वजाहत की। जाहिर है कि अहमद कमरे में है, इट्स मीन कि वो कोई चीज़ कर रहा है, तो वो चीज़ें करने वाली जो वो एक्ट कर रहा है, तो वो हमने बताया कि वो उस कुर्सी पर बैठा है और उसके सामने मेज़ है, मेज़ रखी है, उस पर कुछ किताबें हैं, नोटबुक्स हैं। इसी तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को बढ़ा के एक्सप्लेन करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन है किसी पैराग्राफ की, तो हम उसको कम से कम 3 लाइनों में, 3 जुमलों में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बेहतरीन तरीका है। अब ये जो पैराग्राफ है, आप सफ़ा नंबर 146 पे, पहला सफ़ा है सबक का मनाज़िर पाकिस्तान का, वहाँ ये पैराग्राफ मौजूद है और आप किताब खोल के देख सकते हैं। इसमें लाइन जुमला पढ़ा जा लिखा हुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें काबिल दीद हैं। अब आप सबसे पहले तशरीह मार्कर से लिख के उसके आगे लिखेंगे कि मंदरजा बाला पैराग्राफ सबक मनाज़िर पाकिस्तान से लिया गया है, जिसमें मुसन्निफ कहते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ पे आएंगे और जो बातें, जो जुमले उसमें लिखे गए हैं उसको हम वाज़ेह करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे। पहला जुमला क्या है पैराग्राफ का कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें काबिल दीद हैं, यानी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, देखने के लायक हैं। उनमें कुछ तारीख़ी इमारत और मकामात हैं, उसमें कुछ तारीख़ी इमारत और जगह हैं, बहुत सी उनमें पुरानी जो है वो इमारतें हैं और बहुत सी नई इमारतें हैं जो
دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت سے قدرتی منظر کی جمع بہت سے قدرتی مناظر ہیں، جیسے پہاڑ، جھیلیں، ندیاں، تو یہ کیا ہے؟ مناظر ہیں۔ ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ لوگ، بعض کم عقل لوگ، نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، اور وہ ناشکرے لوگ بھی اکثر یہ کہتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں کچھ لوگوں سے، کم عقل لوگوں سے، کہ ہم تو سیر و سیاحت کے لیے یورپ جا رہے ہیں، مغربی ممالک میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں دیکھنے کے لیے کیا رکھا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتوں سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے، بے شمار قدرتی مناظر سے مالا مال کیا ہے، اور وہ دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان میں دنیا کا ہر موسم، یعنی چاروں موسم ہمارے ملک میں موجود ہیں، بہار، خزاں، سرما، گرما۔ تو آپ یہ وضاحت کر سکتے ہیں، اب یہاں پر ایک لفظ ہر موسم استعمال ہوا ہے، تو آپ 4 موسموں کے نام لکھیں گے، اس میں تو کافی ایکسپلین ہو جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ اور پاکستان میں دنیا کا ہر موسم اپنے وقت پر اپنا رنگ جماتا ہے، اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں، انتہائی اونچی چوٹیاں، اونچے پہاڑ جو ہیں دنیا میں، جو چند ہیں ان میں سے پاکستان میں بھی چند ایک ہیں، جن میں کیٹو پہاڑی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جو کہ ان پہاڑوں کے دامن میں پھیلی ہوئی، دامن پہلو کو کہتے ہیں، دامن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ایسے قدرتی پھول اگتے ہیں، اور اکثر کثرت سے اگتے ہیں، بہت زیادہ اگتے، کثرت سے بہت زیادہ۔ ہم تشریح میں معنی وہ لکھیں گے جو اس کے عین مطابق ہو۔ کثرت کا مطلب کیا لکھیں گے؟ بہت زیادہ، یعنی پاکستان میں ایسے بے شمار رنگا رنگ اور قسموں کے پھول موجود ہیں جو بہت زیادہ اگتے ہیں، اور ان سب کو دیکھ کر ہماری عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے نظام پر حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جو ہے خوبصورت چیزیں ہمارے وطن پاکستان میں، وطن عزیز میں جو ہے وہ بنائی ہیں، خوبصورت تاریخی عمارات جو نئی بھی ہیں، پرانی بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم وضاحت کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارا یہ جو پیراگراف ہے بہت وسیع ہو جائے گا، اور اچھے نمبر بھی اس میں آئیں گے، اور ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ ممتحن پر پڑے گا۔ تو بیٹا یہ آپ نے طریقہ دیکھا اور سنا اس پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی دقت پیش آ رہی ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو آپ کے پاس میرا فون نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ کی صورت میں اور کال کی صورت میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ نے ہوم ورک پر بھی یہ جو ہے پیراگراف اسی طرح سے نقل کرنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔